Assalamualaikum, how are you? Today's work is very important. Exercise 5.5, question number 5, sets and functions, mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. 5.5 से L is equal to x such that x belong to n and x smaller or equal 5. M is equal to y such that y belong to P and y smaller than 10. अब इसका क्या करना है, वो कहते हैं जी देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M. आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन. ये वाला जो सेट दिया है L, ये सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, सेट LB और सेट MB. अब इसके अंदर जो सेट है वो हमने लिखना है नेचुरल नंबर. कहां से स्टार्ट होते हैं जी नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 इसी तरह चलते रहें. नेचुरल नंबर्स कहां तक लिखेंगे? 5 तक. इसका मतलब ये होता है, ये जो नीचे लाइन लगी हो, इसका मतलब ये होता है कि स्मॉलर आर इक्वल, इसे 1 से 4 तक भी लिख सकते हैं और 1 से 5 तक भी लिख सकते हैं. ये लास्ट नंबर अगर आप इसे ऐड करना चाहें, सेट में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसे छोड़ना चाहें इसे छोड़ भी सकते हैं. जो M है, M सेट है, वो कहता है जी y सच दैट y बिलोंग टू P. ये प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो. कहां तक लिखने हैं? वो कहता है जी स्मॉलर देन 10. 10 से छोटे आदाद वो नंबर्स प्राइम नंबर्स लिखें जो 10 से छोटे हों. उसके बाद वो कहता है कि इनके रिलेशंस लिखेंगे आप L क्रॉस M. इसको फाइंड करना है और करने के बाद डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करेंगे. यहां पर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है R4 इज इक्वल टू XY सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. ये वाला क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको हम सॉल्व करेंगे. अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. इसका सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम L और M को, ये जो तरकीब साथ सेट के अंदर सेट्स दिए हुए हैं, इन्हें आम तरकीब के अंदर हम लिखेंगे. ये आ गया जी L बराबर है, ये आ गया L इज इक्वल टू, यानी इसका ये सॉल्यूशन जो है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी. सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. L इज इक्वल टू, इनको आम शक्ल में लिखेंगे हम. नेचुरल नंबर्स कहां तक? 5 तक. ये आ गया जी 1 2 3 4 एंड 5. ये क्लोज हो गया. अब इसके बाद दूसरा सेट है M. यहां पर हम लिखते हैं जी कि M इज इक्वल टू सेट M. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो. कौन से हैं जी? 2 3 5 एंड 7. 10 से छोटे. अब इसके अंदर 9 जो है, 9 अपने आप पर भी डिवाइड होता है लेकिन 3 पर भी डिवाइड होता है, इसलिए 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. अब इसका रिलेशन किससे करना है जी? L क्रॉस M के साथ. लिखेंगे हम L क्रॉस M. L क्रॉस M फाइंड करेंगे. यहां पर सेट L लिखेंगे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 एंड 5. ये क्लोज. इसके बाद यहां पर क्रॉस M सेट लिखेंगे जी 2 3 5 एंड 7. ये क्लोज हो गया. अब इनके रिलेशंस लिखने हमने, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं जी. ये स्टार्ट करेंगे. ये जो 1 है, 1 को ये जो सेकंड सेट है इनके ऑल एलिमेंट्स के साथ लिखते जाएंगे. जैसे 1 2 1 3 1 5 1 7. और ये मुतरतब जोड़े ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे हम इनके रिलेशंस को. ये आगे जी 1 एंड 2 क्लोज. 1 3 1 3 क्लोज. 1 एंड 5, ये 5 आ गया. और 1 को 7 के साथ 1 एंड ये 7 आ गया जी, क्लोज. अब इसी तरह 2 को स्टार्ट करेंगे. 2 2 2 2 2 3 2 5
उसके बाद 2,7, ये आगे जी 2,7। अब 2 के बाद आगे 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, 3,2, 3,3, 3 एंड 5, ये 3 और 5, 3 एंड 7, ये 3 एंड 7 आ गया। अब 3 के बाद आगे 4 है, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4,2, 4,3, आगे 4,5, इसके बाद 4,7, क्लोज। अब 5 के साथ स्टार्ट करेंगे, 5,2, 5,3, 5,5 एंड 5, ये 7 आ गया। ये सेट क्लोज हो गया। ऑल रिलेशन जो है ना L क्रॉस M, वो हमने यहां पर लिख लिए। यहां से स्टार्ट है, वहां पर एंड है। ये ऑल रिलेशंस हमने लिख लिए। अब क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देता है R4 इज इक्वल टू XY सच दैट Y माइनस X इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो पेयर्स बने हुए हैं, इनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ये X है और सेकंड एलिमेंट Y है। X इज इक्वल टू 1 एंड Y इज इक्वल टू 2, यानी X जो पहला एलिमेंट है वो X है और दूसरा जो है वो Y है। अब क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ है कि इन रिलेशंस में से वो सेट लिखें जो सेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो, यानी दूसरे एलिमेंट से अगर पहला एलिमेंट माइनस किया जाए तो उसका जवाब 2 आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए जी। यानी दूसरे एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को सबट्रैक्ट किया जाए और आंसर जो है वो 2 हो, तो यहां पर लिखते हैं जी हम इज इक्वल टू, यहां पर R4, ये R4 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, R4 इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 1, ये 2 नहीं आएगा, 3 माइनस 1, ये 2 आ गया जी। ये वाला पेयर लिखेंगे 1 एंड 3, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। 5 माइनस 1, 2 नहीं आएगा, 7 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, 5 माइनस 2, ये 2 नहीं आ रहा। 7 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 5 माइनस 3, ये वाला पेयर लिखेंगे। ये आ गया जी 3, ये 5 आ गया। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है। 7 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4, 7 माइनस 4, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, एक ये वाला पेयर मिला। 5 एंड 7, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 2 आता है। R4 यही क्वेश्चन था कि Y में से X को माइनस करें, माइनस करने के बाद आंसर 2 आना चाहिए, यानी दूसरा एलिमेंट जो है उसमें से पहले को निकाला जाए। अब ये 3 माइनस 1, ये 2 आ गया, 5 माइनस 3, 2 आ गया, 7 माइनस 5, ये भी 2 आ गया। अब इसके बाद आगे जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये जो रिलेशन आपने फाइंड की है R4 का, इसमें से डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करें। अब यहां पर हम लिखेंगे डोमेन, ये आ गया जी डोमेन R4 की डोमेन लिखते हैं, डोमेन R4। डोमेन का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम डोमेन कहते हैं। जो भी इन पेयर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है, हर पेयर का पहला पहला अदद, यहां पर है जी 1, 3, 5, ये आ गया जी 1, 3 एंड 5, ये क्लोज हो गया, ये डोमेन आ गई। अब वो कहता है रेंज भी फाइंड करें जी, रेंज R4 की रेंज भी फाइंड करेंगे जी। ये किसके इक्वल है? रेंज का मतलब ये होता है ये जो पेयर्स हैं इसका सेकंड एलिमेंट जो दूसरा अदद है वो रेंज कहलाता है। अब सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 3, 5 एंड 7, इनको लिखेंगे। ये आ गया जी 3, 5 एंड 7, ये क्लोज हो गया। ये डोमेन है और वो रेंज है। अगर कोई रिपीटेड नंबर्स हो
तो उनको 1 टाइम लिखेंगे, उन्हें 2 टाइम या 3 टाइम या रिपीट में उन्हें नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम में लिखेंगे। आप जैसे सपोज यहाँ 1 है, इधर फिर 1 आ गया या उधर आ गया, तो आपने 1 टाइम 1 लिखना है, रिपीटेड नंबर नहीं लिखने।